फील कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलेगा। और डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, आपका जो भी सिचुएशन है सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। तो चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन वर्गो यानी कि कन्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त क्या है। थैंक यू। 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, clarify this 9 of swords, clarify 6 of cups, clarify page of pentacles, clarify 5 of swords, clarify 3 of pentacles. Okay, बॉटम की एनर्जी देते हैं, रिवर्स्ड आया है एंड द एम्परर रिवर्स्ड आया है। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन जिनका भी सन मून साइन वर्गो है यानी कि कन्या राशि है, उनके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप ऐसे इस पे आ गया है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है या ब्रेक हो चुका है, तो ये पर्सन वो चीज़ नहीं चाहते हैं। और अगर कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो तो ये चेंजेस भी नहीं चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आएगा या न्यू बर्थ होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी हो रहा है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप डेड एंड पे आ चुका है पर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा भी हो सकता है। या आपको ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि अगर न्यू बिगिनिंग का भी सोच रहे हैं तो भी वो थोड़ा सा निगेटिव जा रहे हैं, उनमें उतनी हिम्मत नहीं है। आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द जस्टिस, डेफिनेटली ये पर्सन को लगता है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते हैं या बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो अगर ये बहुत पेन में थे या बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बोला कि उनमें हिम्मत नहीं है, अगर ये पर्सन बैलेंस में नहीं थे, बैलेंस में आना चाहते हैं, ये अगर बहुत दिनों से ओवर थिंकिंग कर रहे थे या इनका हेल्थ इशू चल रहा था, या 9 ऑफ सॉर्ड यानी कि बैक स्टैबिंग नहीं बोल सकते, ओवर थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग और रात को नींद ना आना, बहुत ज़्यादा सोचना, निगेटिव सोचना, ये हो सकता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन थे, ओके, या इन्होंने आपको डाला है, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आप बैलेंस में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके, तो ये सोच रहे हैं कि आप अभी या फिर ये पर्सन बैलेंस में आने के बाद शायद आपको जस्टिस दे। ओके, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि ये पर्सन ने आपको थोड़ा सा ऐसे रिलेशनशिप में आपको चीट किया है या थर्ड पार्टी लाई है, या जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ना, तो ये अभी बैलेंस में आना चाहती है, सोच रहे बैलेंस में आएंगे तभी ये आपको जस्टिस दे पाएंगे। ओके, तो ये इस वक्त सोच रहे हैं कि पहले ये खुद को 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से निकाले ताकि ये आपको जस्टिस दे सके, ये रिलेशनशिप में बैलेंस ला सके, क्योंकि हो सकता है ये खुद ही बैलेंस में नहीं है इस वक्त, तो ये आपको कैसे यानी आपका रिलेशनशिप कैसे बैलेंस करेंगे, आपको कैसे जस्टिस देंगे। तो इनको ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द खुद को संभालना है ताकि ये आपको भी संभाले, आपका रिलेशनशिप संभाले, क्योंकि इस वक्त हो सकता है पर्सन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ डील कर रहे हैं या बहुत सालों से आपका रिलेशनशिप है, या नेबरहुड हो सकता है, या आपने बचपन से इनको देखा है। ओके, सो आपका पर्सन इमोशनल लेवल पे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ये आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील करते हैं। आपका पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इनके इंटरेस्ट हो, यानी कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप बेस्ट हो इनके लिए एज अ लाइफ पार्टनर, ऐसा ये सोच रहे हैं। इमोशनल लेवल पे इनको ऐसा लगता है आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो, है ना। तो ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। आपका अगर बहुत सालों का रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है या जो भी है, बहुत अच्छी मेमोरीज है आपकी। हो सकता है आप आपके स्पाउस के लिए देख रहे हैं, अगर आप मैरिड है, अपने पर्सन मैरिड हो आप एक दूसरे से, और रिलेशनशिप में ब्रेक आ चुका है, तो हो सकता है कि आपके किड्स हैं, है ना, तो जो अच्छे मोमेंट थे आप दोनों के बीच में वो सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। तो
ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे थे या ध्यान नहीं था आपकी तरफ, या बहुत चाइल्डिश नेचर था इनका, या बहुत बिजी रहते थे, तो अभी ना ये आप पे ध्यान देना चाहते हैं। अभी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपको ये एज अ सोलमेट अपना देखते हैं, एज अ लाइफ पार्टनर आपको देख रहे हैं। ये बिल्कुल आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, अगर अभी तक इनका ध्यान नहीं था तो ये अभी अपना काम पे अगर बहुत फोकस थे या ध्यान दे रहे थे तो ये ध्यान देना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, या अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो चीज़ें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो ये इमोशनल हो रहे हैं। ओके, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं कि अगर आपका मैरिज कहीं और हो गया है तो वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके बारे में पता नहीं चल रहा है तो उनके इमोशनली वो वही सोच रहे हैं कि आपका अगर कहीं मैरिज हो गया है तो आपकी अगर किड्स है तो यानी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपका मैरिज कहीं और हुआ है तो वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर ये इन्हें आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें चल रही है। इमोशनल लेवल पे ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ही आपसे कनेक्टेड है। मेन इशू इनकी तरफ से वही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, हेरोपेंट रिवर्स्ड। ओके, सो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मैरिज नहीं दे पा रहे हैं। यस, बार बार वही चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आप इनको कमिटमेंट मांगते हो, नहीं दे पाते हैं ये पर्सन, मैरिज नहीं दे पाते हैं या मैरिज प्रपोजल नहीं दे पाते हैं, इस वजह से हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो रही है, या फिर ये बहुत ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत इम्पल्सिव हो, आपको हर चीज़ जल्दी चाहिए। आपको लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मैरिज प्रपोज़ल आपने, यानी आपके पर्सन ने आपको जल्दी देना चाहिए मैरिज प्रपोज़ल या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कुछ स्टेबिलिटी देना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं या बात नहीं करते हैं, या फिर अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए कुछ नहीं बोल दिया या आपसे टाइम मांगा तो हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक कर देते हो, या बहुत आप इम्पल्सिव हो जाते हो। तो हो सकता है कि आप जल्दी करना चाहते हो जो भी है, यानी कमिटमेंट के बारे में या मैरिज के बारे में डिसीजन लेने के लिए, जो कि ये नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में मेन प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो ये आपके पर्सन की सोच है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपको हर यानी चीज़ें जल्दी चाहिए, कमिटमेंट जल्दी चाहिए, मैरिज का कमिटमेंट जल्दी चाहिए, स्टेबिलिटी जल्दी चाहिए। ओके, अदरवाइज़ आप हो सकता है उनसे गुस्सा हो जाते हो या गुस्सा हो जाते हो, इनसे बात नहीं करते हो, जो भी चीज़ें हैं। सो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आप जैसे कि आपका पार्टनर आपकी विश कम ट्रू है तो आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो सकते हो, या आपने बहुत सपने देखे हैं ये पर्सन को लेके। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो ये पर्सन को लेके, या बहुत ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो लोगों से, या आप बहुत नेगेटिव सोचते हो अपने पर्सन को लेके, कि या डाउट में आ जाते हो कि ये कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं पूरी होंगी नहीं होंगी ये पर्सन को लेके। तो ये चाहते हैं कि इन सब बातों के लिए इन सब बातों पे आप ध्यान ना दें। इस वजह से हो सकता है आपके हेल्थ इशू हो रहे हैं, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ये चाहते हैं कि आपने ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपका पार्टनर चाहता है कि आपने खुश रहना है, आपने ज़बरदस्ती नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी है, या इन पे डाउट नहीं करना है। ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप एंजॉय कीजिए, आप अपने जो भी आपकी जो सपने हैं, आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी करेंगे। पर ये चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें। ओके, या फिर अगर आप इनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं तो इन रिलेशनशिप को लेकर, तो चाहते हैं कि आप इनको टेंशन ना दें। उस वजह से हो सकता है ये पर्सन नेगेटिव हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से, तो ये चाहते हैं ये चीज़ें बंद हो जाए। वैसे न वैसा भी हो सकता है आप इनको बहुत टेंशन दे रहे हैं तो ये चाहते हैं ये चीज़ें ना हो आप दोनों के बीच में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। तो आपकी तरफ से हो सकता है, या पर्सन की तरफ से हो सकता है, या अगर आप मैरिड भी नहीं है तो फिर भी अगर एक ही ऑफिस में काम करते हो, आपको किसी पर्सन पे डाउट है कि आपका पर्सन उनके साथ कनेक्ट है, तो वो चाहते हैं कि आप इन पे डाउट ना करें। आपने एक इन्हें ये हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त करियर पे बहुत ध्यान देना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करें, उनको समझें, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से इन पे डाउट ना करें। अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप इन पे डाउट करते हो तो वर्क एरिया में या स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे नहीं देंगे या ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है। अभी इनको ऐसा लगता है
पहले अपना करियर फिक्स कर ले या करियर पे ध्यान दे, या अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है या कमिटेड है तो ये पर्सन को पता है कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये आपको मैरिज नहीं दे सकते फिर भी आप दोनों एक बॉन्ड एक स्टेबल एक फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप में रह सकते हो। इसके लिए आपने भी एफर्ट करना है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा ये चाहते हो, और अगर ये मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, तो अगर हो सकता है आप डाउट करते हो वर्क एरिया में इनके कोई कलीग्स है उनको लेके, तो आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका पूरा ध्यान इनके स्टेबिलिटी पे है, अपने पैसों पे है, अपने तो ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें। ओके, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप इनकी तरफ से कोई ऑफ़र का वेट कर रहे हो या इनको कुछ ऑफ़र मिलती है पर ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर, एक मिनट था, कोई आया है, तो ये पर्सन अगर इनको कोई प्रपोजल भी मिल रहा फिर भी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त ये पर्सन अपने काम में बिज़ी है, अपने वर्क एरिया में बिज़ी है, और अगर आप इन पर डाउट करते हो तो ऐसा ना करें, ऐसा इनको लगता है। ओके, हाँ, अभी देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन को लेके, आप इस वक्त अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। मून का कार्ड रिवर्स्ड, 9 of Pentacles, the World, 8 of Wands, 7 of Wands। ओके, मुझे करना बहुत आया है आपके इसमें। यस, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो अपने पर्सन के एनर्जी में। आपको ऐसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। ओके, जो भी सिचुएशन है, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा है। अगर आप स्टक है उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपने पर्सन की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं, आप निकल रहे हो, सॉरी, आप निकल रहे हो, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो पर हो नहीं पा रही अपने पर्सन के साथ, पर आप इस सिचुएशन से अभी निकलना चाहते हो। मून की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली कोई इल्यूजन था, कोई कन्फ्यूजन था अपने पर्सन को लेकर, या जो भी है, आप उस कन्फ्यूजन से निकल रहे हो, उस निगेटिविटी से निकल रहे हो। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर इमोशनल हो रहे थे अपने पर्सन को लेके, तो अभी इस वक्त आप सोचते हो कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक क्लियरिटी चाहते हो, या आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिल गई है, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो उसी चीज़ को लेके इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपने इतना ओवर इमोशनल क्यों होना है आपके पर्सन को लेके, है ना। अगर आपका पर्सन अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा है, या ब्लॉक करके रखा है, या बात नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज़ में से निकल रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप ना इमोशंस छोड़ के अपने करियर पे, अपने आप पे ध्यान देना चाहते हो, आप सेल्फ लव करना चाहते हो सकता है कि इस वक्त बिल्कुल भी आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप अपने करियर पे आपका ध्यान ज़्यादा है, अपने पेंटिकल्स पे आपका ध्यान ज़्यादा है, आप सेल्फ लव में हो इस वक्त। आप अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ना कि पर्सन को लेके बहुत इमोशनल होना। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप इनसे मिलना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो। ओके, तो इस वजह से अगर आप मिल नहीं पाते हो तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, या आपको बहुत इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, तो अभी ना ये साइकिल आप क्लोज करना चाहते हो। ओके, क्लोज करना चाहते हो ये साइकिल आप चाहते हो कि इनका कम्युनिकेशन आए, आपको बात करनी है। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप चाहते हो कम्युनिकेशन हो, ये पर्सन आपको कॉल करे, बात करे, क्या प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करे। ओके, तो बहुत दिनों से कुछ लोग हो सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से कॉल का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, या फिर जो बात आप करना चाहते हो वो बात हो नहीं पाती है, अगर या फिर मिलना चाहते हो मिल नहीं पा रहे हो। ओके, 7 ऑफ वैंड, अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अभी शायद आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है, या अभी इनको अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते हो, बिल्कुल आप जस्टिस चाहते हो। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अभी शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप ऐसा हो सकता है अगर आपने ब्लॉक भी नहीं किया है फिर भी अभी आप ना अपने बारे में इनको कुछ भी पता नहीं चलने देना, क्योंकि वहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट रिवर्स आया था उनकी एनर्जी में। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हो या कहीं से भी अगर आपके पर्सन को आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, वहाँ पे आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, उनको कुछ भी पता नहीं चलने दे रहे हो। अगर वो स्टॉक कर रहे हो, उनको आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपने
हर तरफ से उनको एनर्जी देना भी बंद कर दिया है, वहाँ भी आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। ऐसे ही अगर आपने इनका कॉल मैसेज ब्लॉक नहीं किया है, पर उनको आप कोई भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं लगने देना चाहते हो, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि हो सकता है बार बार आपका पार्टनर आपको बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, या एक ही साइकिल में आप घूमे जा रहे हो, या थर्ड पर्सन है तो उनको ज़्यादा वैल्यू देता है, आपको वैल्यू नहीं देता है, या फैमिली को बहुत अपने काम पे बहुत ध्यान देता है। तो अगर आप बहुत इमोशनल थे तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इनकी तरफ से प्रपोजल का वेट कर रहे थे, प्रपोजल नहीं आ रहा है। ओके, नो कांटेक्ट में डाला होगा ये पर्सन ने, हो सकता है आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, या आपको कंफ्यूजन में रखा है रिलेशनशिप में, टावर मूवमेंट। ओके, आप दोनों के बीच में अगर कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ इशू चल रहा है तो आप चाहते हो कि ये पर्सन उसे सॉर्ट आउट करे, पर इन्होंने वो करने की जगह हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ऐसा आपको पता चल रहा है। 4 ऑफ सॉर्ट रिवर्स्ड आया है, बिल्कुल ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर तो आप बात करना चाहते हो, या आपने ब्लॉक करके रखा है तो आप बात करना चाहते हो। नहीं, ये पर्सन ने हो सकता है आप, या आपकी तबीयत बहुत बीच में हो सकता है कि आपका हेल्थ इशू चल रहा है, इसीलिए हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है ये पर्सन की वजह से, इमोशनल होने की वजह से हो सकता है आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं। आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, इनके प्रपोजल का वेट कर रहे हो, ये पर्सन दे नहीं रहा है, और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो नहीं रही है। ओके, सो आप चाहते हो आप इस एनर्जी से निकलो अभी, नो कॉन्टैक्ट में है तो बात करिए पर्सन। जो भी चीज़ें हैं आप क्लियरिटी चाहते हो ये पर्सन की तरफ से आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है पर्सन ने आपको बहुत दिनों से अकेला छोड़ दिया, आप बहुत आइसोलेट फील कर रहे हो, या कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपने खुद को हो सकता है अकेला कर दिया, इन्हें आप खुद डिटैच हो गए ये पर्सन से, और आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको समझ में आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और आपका पर्सन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि अभी आपको एक क्लियरिटी मिल रही है। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन वर्गो यानी कि कन्या राशि है, यानी कि चंद्र राशि सूर्य राशि अगर आपकी कन्या है तो आपके लिए वीडियो था। जो चीज़ें रेजोनेट हो रही है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जनरल रीडिंग है। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें। और बिना सब्सक्राइब किए अगर वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। अगर वीडियोस अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, उसके लिए पैसे तो नहीं लगते, और लाइक भी करना ना भूलें, लाइक करना भी ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।